ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ा था कि यू कैन सी दैट देयर इज अ डिफरेंस बट नॉट एज ह्यूज एज वन एक्सपेक्ट। एक्चुअली हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि उसकी सारी वैल्यूज जो है वो सेम आ रही हैं। ठीक है, ये नो डिफरेंस एट ऑल, हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। सही। तो उसने कहा कि शायद उसने जब रन किया हो तो उसमें डिफरेंस आ रहा हो, लेकिन हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इफ दिस इज सरप्राइजिंग फॉर यू, टेक अ लुक एट द प्लॉट ऑफ cumulative decision function depending on the number of trees। तो उसने इसको प्लॉट किया है cumulative उसको। तो plt.plot cum_threads वाला जो आपका ये अरे है cum_threads की, ये वाली cum_threads को अरे को क्या क्या है, ऑल रोज और कॉलम्स सिर्फ वो जहाँ पे आपका y टेस्ट इक्वल टू 1 है एंड 0 ऑल फर्दर उसका जो है ऑल रोज और पहला कॉलम। तो इसका एक मिनट यहाँ पे इसको जरा देख लें कि ये है क्या चीज, ये चीज। डॉट शेप। अच्छा, अब दरअसल ये जो y टेस्ट इक्वल टू 1 है, तो अगर आप इसको हटा दें तो इसकी शेप क्या है, ये है। ठीक है, और जहां पे आपका y टेस्ट इक्वल टू 1 y टेस्ट, यहाँ पे इसमें y टेस्ट कहाँ आएगा, y टेस्ट ये ना, ये आपके वो है। सर इसके साथ एक नीचे को वैल्यू थी ब्रैकेट, थोड़ा सा एक स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। जी नहीं मतलब कि स्क्रॉल अप कीजिएगा सर, वो नीचे इसके साथ एक और वैल्यू थी कम फ्लैट्स के साथ। ये वाली। नीचे नीचे सर ये कॉलन कॉमा 0, ये चेक कर ये करके चेक कर दें। हाँ वो करते हैं, लेकिन वो रिलेट कर रहा हूँ मैं असल में। यहाँ पे आपको कुछ याद है कि 5000 ट्रीज थे, और ये क्या था, कल तो याद था, अब भूल गया ये क्या था, ये आपके वाई टेस्ट थे। ठीक है, जी सर। वाई टेस्ट, और ये क्या थे, हाँ ये प्रेडिक्शंस है ना, जी सर सर। ये ये प्रेडिक्शंस हैं। तो आपके पास जो प्रेडिक्शंस में हर आपका जो ट्री है उसके अंदर वाई टेस्ट और वाई टेस्ट और सॉरी वाई टेस्ट और वाई ट्रेन एक्स, क्या कह रहा हूँ मैं, आपके पास दो चीजें होंगी ना इसमें। जो टोटल जो आपका डेटा सेट होगा उसके अंदर होगा एक्स एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट। ठीक है, ये दो चीजें होंगी। तो ये आपके 2500 ये हैं और 2500 ये हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स और इसके अकॉर्डिंगली वाई वाई ट्रेन, ठीक है, वो भी 2500 हुए ना, और वाई टेस्ट वो भी ऐसे हुए। सही है, ऐसे ही है ना। तो उसका जो है आपके पास डिसीजन ट्रीज कितने हैं, 5000।
ठीक है। और उसकी प्रेडिक्शंस जो हो रही हैं यार, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया जरा, थोड़ा सा फोकस करें जरा इसको दोबारा से। आपके एस्टिमेटर हैं, कल तो इसको हमारा क्लियर हो गया था आज फिर से कंफ्यूज हो गया। हाँ ये रहा ना, ये इसके कंप्रेस डॉट शेप और वाई टेस्ट डॉट शेप। ठीक है, तो आपके जो एस्टिमेटर्स हैं वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट। अब दरअसल हुआ ये है कि 5000 आपके पास ये हैं एक्स की वैल्यूज, और असल में एस्टिमेटर भी 5000 ले लिए ना, तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं असल में। मतलब ये इसलिए कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा हमारे जहन में ना। तो ये अगर आप एक्स की वैल्यूज जो है ज़्यादा भी ले सकते हैं ना, तो इसको आप 6 कर लें। फिर इसको आप शौकत भाई ये नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी आवाज़ नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं? लेकिन नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि जब आप 5000 इटरेशंस तक जाते हैं तो उसमें पहली 800 इटरेशंस तक वो कह रहा है कि 0.01 ऐड होता जाएगा, और इसलिए क्यूमुलेटिवली एक स्लाइड सी तरफ जा रही है, और उसके बाद ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स के बाद या इटरेशंस के बाद वो उसका एडिशन जो है ना जीरो हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली। यहाँ लिखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन को दी हुई नीचे दिया हुआ है यहाँ पे। उसी वो जो आपकी वर्कबुक है ना, उसके अंदर इसी ग्राफ के नीचे। अच्छा अच्छा ये वो मैं असल में वो ये तो आगे पढ़ते हैं सर। असल में प्रॉब्लम मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन की ओर था कि ये 5000 और ये 2500 ये इसका हाफ है क्या, ये वो इसमें कंफ्यूज हो गया। असल में ये आपके हैं एस्टिमेटर्स और ये आपके हैं वाइट टेस्ट, वाइट टेस्ट। तो वो इसलिए कंफ्यूज हो गया जरा। ठीक है, तो ये रन किया। अब आपका ये देखें ना, ये 3000 आ गया। अब सही, तो ये देखें, ठीक है, ये 3000। अब आप इसको देखेंगे तो ये, तो अब हम इसको देख लेते हैं। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? कोई अगर प्रॉब्लम हो तो, किसी समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कोई समझ ना आई हो इस पॉइंट की। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि क्या ये 2500 जो है इसका हाफ है? एक्चुअली इसका हाफ नहीं है। ये आपका 2500 जो आ रहा था ना, वो एक्स यानी आपका एक्स जो इनपुट्स थी उसका हाफ था, क्योंकि आपने यहाँ पे 50% उसका लिया था ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये देखिए, टेस्ट साइड जो है 50% लिया था। तो आपने अगर 5000 रोज ली थी तो 2500 उधर चली गई, 2500 इधर चली गई बेसिकली। ठीक है, तो सर वहाँ पे जो 3000 आ रहा है वो क्या है? अब वो मैंने 6000 लिया ना इधर, ये इसलिए। ओके ओके ठीक है सर। ओके हाँ, मतलब आपके जो एक्स एक्स ऑल जो है, एक्स टोटल जो है वो आपका 6000 वैल्यूज आ गई। ये उसका हाफ 3000 आ गया हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। तो अब आपके एस्टिमेटर्स जो हैं वो 5000 एस्टिमेटर, आपके 5000 डिसीजन ट्रीज है ना, तो डिसीजन 5000 डिसीजन ट्रीज आपको वो करके दे रहे हैं प्रिडिक्शन। ठीक है, तो वो प्रिडिक्शन आपकी लाजिम बात है 3000 प्रिडिक्शन आएंगी ना, मतलब हर हर प्रिडिक्टर आपको 3000 प्रिडिक्शन देगा। इसलिए आपका ये मैट्रिक्स है बनेगा, ये शेप है इसकी। तो अब हम देखते हैं, जैसे सर ने कहा है कि यहाँ पे देखते हैं इसको, लेकिन हमारा फिर वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मैं इसको वापस उसको फॉल बैक करते हैं 5000 पे, ताकि उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ हमारा वो मैच कर जाए।
तो ये यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करेंगे दोबारा। यूनिस भाई अस्सलाम वालेकुम, बड़े दिनों बाद आए हैं। अच्छा जी, रन हो गया। ये क्या वही आ रहा है? नहीं, अब ठीक है। तो ये आपका आ गया वो चीज। तो यहाँ हम पढ़ते हैं इसको, सी द डिसीजन फंक्शन इम्प्रूव्स ऑलमोस्ट लीनियरली अंटिल अबाउट 800 आइट्रेशंस एंड देन स्टॉप्स। लेकिन ये तो 800 आइट्रेशंस रीरन करें, रीरन करें। रन करूं? लेकिन ये हमारा तो डिफरेंट आ रहा है। हमारा तो आ रहा है ये कहीं यहाँ पे आके आ रहा है। एक मिनट, ओरिजिनल इसकी नोटबुक। मुझे लगता है कहीं ट्रेनिंग में मसला तो नहीं आ रहा। दोबारा से कर दें। जी जी यूनुस भाई, थैंक यू। नहीं सर, हमारा तो वही आ रहा है, ये लीनियर जा रहा है यहाँ तक। इसमें क्योंकि एडिटिव सारी चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल में कर्नल को रीस्टार्ट करेंगे तो फिर सही होगा। अच्छा, कर्नल को रिस्टार्ट कर देते हैं सर। नेक्स्ट नेक्स्ट कर्नल रेडी हो गया, दोबारा कर लेते हैं ये तो फिर। डबल एरो पर क्लिक कर, डबल एरो। हाँ सही है, कंटिन्यू रनिंग। क्या मतलब, ये हो गया रन? नहीं नहीं हुआ। नहीं हुआ? वो उसने जो अभी वो देगा उसका डायलॉग अब बॉक्स जो है ना। हाँ, अब ये आ गया। अब हो रहा है सर। ओके, यस। सर माशाल्लाह, आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है इसमें। पाइथन। जी जी, और आपका यानी कि ट्रबल शूटिंग अप्रोच जो है ना, वो भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। लेकिन ये तो सर वैसे ही आ रहा है 800। या तो ये है कि दोबारा लोड कर ले जो उसकी बुक है। अब समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है। सही। स्टूडेंट को एक आध स्टेप आगे पीछे किया हो। लेकिन या दोबारा वो नोटबुक उठा लें। क्या कह रहे हैं, नोटबुक दोबारा उठाएं? वैसे इसको ट्रबल शूट हमें करना चाहिए। क्योंकि हमें रियल वर्ल्ड में भी इस तरह की मिसाइल आ सकते हैं। बात तो ठीक है। तो ये कह रहा था कि दोबारा से पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट। सी द डिसीजन फंक्शन इम्प्रूव्स ऑलमोस्ट लीनियरली अंटिल 800 आइट्रेशंस and then stops, and the slope of the line is connected with the learning rate
that we have set in GBM. If you remember the main formula for boosting, you can write something like this. ये आपका boosting का formula है. If our case gamma is constant and equal to the learning rate 0.01, and look, it takes about 800 to get to the score of 8. यहाँ पे कह रहा है 8 तो यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है 8, तो ये तो सही कह रहा है. ये आपका 800 iterations to get the score to the score of the 8. तो स्कोर आपका 8 यहाँ पे आ रहा है ना, ये इधर करके, तो यहाँ पे आपकी तो 800 ट्रीज बन रही हैं, which means at every iteration score goes up for about 0.01. It means that first 800 terms are approximately equal to 0.01 and following are almost 0. That means accumulate नहीं हो रहा आगे, मतलब आगे जो है, लेकिन वो रहेगा और उसके बाद रुक जाएगा. कहने का मतलब उसका ये है, मैंने सेपरेटली इसको रन किया है मगर उसमें भी ऐसे ही आ रहा है जैसे 1200-1300 के ऊपर आ रहा है. तो दैट मीन्स कि असल में जो आना चाहिए था वो यहाँ से, जो ये लाइन है ना, वो आपकी ये लाइन ऐसे हो जानी चाहिए थी इधर से. एक मिनट. और आई थिंक कि कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट कि शेप इस तरह की है, खास वक्त के बाद आपका वो स्टैटिक हो जाएगा उसका पार्ट. ये ऐसे होना चाहिए था, यहाँ से 800 से यहाँ पे 800 है ना, तो 800 पे आपका वो ये कह रहा है कि ये 800 आइटरेशंस के ऊपर लिनियरली बढ़ रहा है यहाँ तक 800 तक, तो उसके बाद आपका ये फ्लैट हो जाता है. ठीक है, ये चीज मेरे ख्याल में वो कह रहा है, लेकिन हमारे केस में वो नहीं आ रही. दैट मीन्स के उसके बाद से जो है आपका स्कोर फर्दर बढ़ना बंद हो जाता है, और यहाँ पे स्कोर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, फिर स्लोप 0 हो जाता है, यानी कि फर्दर जो है लर्निंग रुक जाती है और आगे आपके जो एक्यूमुलेट नहीं हो रहे होते चीज, तो वो यहाँ पे आप यहाँ से लेके यहाँ 8 तक वो हर एपॉक के ऊपर, हर जो आइट्रेशन है उसके ऊपर 0.01 का इंक्रीज हो रहा है. तो 800 आइट्रेशंस मल्टीप्लाइड बाय 0.01 तो 8 आ गया स्कोर. तो आपका यहाँ पे 8 जब आएगा स्कोर इधर, तो वो कहता है कि फिर आगे ये फ्लैट हो जाता है. जैसे we see that if we drop the last tree, we lower the fx by 0. मतलब आपने लास्ट ट्री अगर ड्रॉप भी कर दिया तो एक्चुअली वो उसका जो है ना वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे आके ऑलरेडी फ्लैट हो गई. And if we drop the first tree, we lower the fx by 0.01. तो अगर फर्स्ट ट्री ड्रॉप करें तो लाजिम बात है, अगर यहाँ से आपका ये फर्स्ट ट्री होगा, ये 0th ट्री, तो आप आपके एक्यूमुलेटिव स्कोर में से अगर आपका स्कोर 8 है तो 8 माइनस 0.01 हो जाएगा, तो वो आपका 7.99. तो वो कोई मतलब सब्सटेंशियल तो नहीं है. 7.99 is approximately equal to 8, which results in a very little performance drop. So even in the case of simple dataset which can be solved with the single decision sum, in GBM we need to sum a lot of trees, roughly 1 by learning rate, to approximate this golden single decision sum. अब ये जो है ना, इसका थोड़ा सा हमें मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने चीजें जो है रिवीजन करनी पड़ेंगी या दोबारा से कॉन्सेप्ट लेने पड़ेंगे ग्रेडियंट बूस्टिंग के. तो इन शॉर्ट हमने जो देखा कि उसने जो हमारे से क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि will the performance of gradient boosting decision tree model drop dramatically if we remove the first tree. तो आपने देखा कि अगर हम
पहला ट्री अगर यहाँ से ड्रॉप कर दें, यानी कि 0th ट्री अगर हम उसको न लें, तो दैट मीन्स हमने सिर्फ 0.01 जो है ना उसको हमने माइनस कर देना है टोटल स्कोर में से। तो अकॉर्डिंग टू हिम अगर हमारा तो यहाँ पे आ रहा है 35 या 36 स्कोर, लेकिन उसके मुताबिक जो है उसका स्कोर आ रहा था 8। तो अगर 8 में से आप 0.01 निकाल दें, क्योंकि 800 इटरेशंस 800 ट्रीज के बाद आपका जो है ये उसके मुताबिक ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से ऐसे। तो दैट मीन्स ये स्कोर आ गया 8। और अगर आप देखें यहाँ से निकाल दें एक 0th ट्री को आप सब्सट्रैक्ट कर दें, तो दैट मीन्स आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 0.01, तो आपका 8 माइनस 0.01 है 7.99 होगा, ठीक है। और कन्वर्सली अगर आप क्या करें कि 799 नंबर जो ट्री है उसको अगर आप निकाल लें, तो तब भी जो है आपका, या आपका मेरे ख्याल में 799 की बात नहीं कर रहा, ये कर रहा है उसकी 4999। अगर आप 4999 नंबर ट्री जो है ये, क्योंकि टोटल नंबर 0 to 5000 है, तो इसका जो है कंट्रीब्यूशन वो ऑलरेडी 0 है, ठीक है, क्योंकि आपका 800 के बाद वैसे फ्लैट हो जाता है, तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही स्कोर में। तो दैट मीन्स आपने क्या करना है, अगर आपके लास्ट ट्री अगर आप ड्रॉप करेंगे तो वो 0 है, उसका ऑलरेडी 0 है, उसका एक्यूमुलेटिव जो उसमें है स्कोर में कोई पार्ट है ही नहीं ऑलरेडी, तो वो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हमने तो देखनी थी। और आगे देखते हैं, टू प्रूव द पॉइंट लेट्स ट्राई लार्जर लर्निंग रेट ऑफ 8। तो अब ये लर्निंग रेट पहले पर पास था 0.01, लर्निंग रेट यहाँ उसने लिखा था पहले 0.01, और अब हम वही वाला यूज कर रहे हैं, लेकिन लर्निंग रेट को क्या कर रहे हैं, 8 बढ़ा दिया इसको। तो यहाँ पे आया जी 0.0138। तो यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। तो इसमें जो है लर्निंग रेट जो है देखें कि अगर आपने पूरे ट्रीज के लिए तो वो ये आई है, और अगर आपने आखिरी ट्री छोड़ दिया है तो वो ये आई है, और अगर आपने पहला ट्री छोड़ दिया है तो फिर जो है ना वो पहले ट्री की बहुत वो थी इसमें पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब पॉइंट जो है क्या आया, लेकिन यहाँ देखते, दैट इज नाउ वी सी दैट इट इज क्रूशियल टू हैव द फर्स्ट ट्री इन द एंसेम्बल। जबरदस्त। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमने लर्निंग रेट को बढ़ाया है तो दैट मीन्स के सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन जो एक्यूमुलेटिव स्कोर में थी ना, तो वो पहले ट्री की थी। तो पहले ट्री को जब हमने माइनस कर दिया, तो इसमें से अगर माइनस कर देंगे पहले ट्री की कंट्रीब्यूशन को, तो बहुत लो स्कोर हो गया। दैट मीन्स जो पहला ट्री था उसकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी। That is it. Now we see that it is crucial to have the first tree in ensemble. Even though the dataset is synthetic, the similar intuition will work on the real dataset, except GBM can diverge with high learning rates for the more complex dataset. If you want to play with the little bit more realistic dataset, you can generate it in this notebook with the following code. तो आपका ज़रा रियल जिसमें क्या थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन उसकी जो है वो शायद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, थोड़ा सा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो उसका जो है आप रियल टाइम डेटा सेट जो है वो ज़रा नॉइजी या इस तरह का होता है। तो आप इसको अगर हम इसको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं इसको, हाँ हम लोग ट्राई ना, तो एक्स ऑल वाई ऑल नया बना के ना, जैसे हमने यहाँ पे शुरू में किया है, ये डाटा सेट बनाया ना, तो इसकी जगह वो फंक्शन लगाएं और इसको ट्राई करके आए कल, फिर शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस कि क्या ये वाली आपकी जो वैल्यूज हैं यहाँ आ रही हैं, ठीक है, क्या आपका जो पहला ट्री है उसको एक्सक्लूड करके
आपका स्कोर बहुत कम हो रहा है एकदम से, तो दैट मीन्स के पहला ट्री जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज, अच्छा आगे चलते हैं। हमारा अगला जो था ना, असल में मैं कल बताना भूल गया, मैं आपसे कहना था कि ना वीडियोस वगैरह देख के आते, तो मैं भी नहीं देख सका असल में। तो और वीक 1 हमारा शायद कंक्लूड हो गया कि नहीं? सर इस नोटबुक के हवाले से क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? बताएं बताएं। जी सर, मैंने ना कल की क्लास मिस की थी, तो उसकी मैंने हाफ रिकॉर्डिंग देखी है, तो अगर आपने आंसर कर दिया तो मैं वहां पे देख लूंगा। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि जो हमने 5000 ट्रीज बनाए हैं वो हाँ, एक सिंगल ट्री कर क्या रहा है इस नोटबुक के अंदर, वो उसका काम क्या है? बल ये एस्टिमेटर है, ये आपकी जो है ना, बेसिकली होता ये है कि पहले हमने क्या किया था कि एक सिंगल ट्री लिया था यहाँ पे, ठीक है। ये था सिंगल ट्री, ठीक है। ये सिंगल ट्री के ऊपर आपने उसकी जो है वो निकाली एक्यूरेसी वगैरह, ठीक है, स्कोर निकाला, ये आया। तो ये एक ट्री था। अब हमने क्या किया कि बीजीएम जो होता है ना, बीजीएम होता है कि एक कलेक्शन ऑफ ट्रीज जो है ना हम उसमें पास करते हैं, क्योंकि आपने 5000 ट्रीज इसमें से गुजारे, ठीक है। तो 5000 ट्रीज जो हैं वो हर ट्री जो है उस डाटा उसमें से पास होगा, ठीक है। आपका एक्स ट्रेन, ठीक है, एक्स ट्रेन पास होगा, और वो आपको हर ट्री जो है वो उसकी प्रिडिक्शन करेगा, ठीक है। हर ट्री अपनी अलग से प्रिडिक्शन करेगा। तो उसके बाद फिर वो उसको एग्रीगेट करता है। आपका ये जो ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर है वो उनको एक्यूमुलेट करता है, एग्रीगेट करता है सारे ट्रीज की आउटपुट को। जब वो सारे ट्रीज को आउटपुट को एग्रीगेट करके हमें देता है तो उसका रिजल्ट ज्यादा बेटर आता है, ठीक है, बजाय कि एक ट्री हो, ठीक है। तो ये आपके ये असल में वो ट्रीज हैं जो ये वाला क्लासिफायर है, असल में वो बैक एंड पे यही कर रहा होता है कि 5000 क्लासिफायर्स इस तरह के वो चला रहा होता है, ठीक है, और उसमें से डाटा पास कर रहा होता है एक्स टेस्ट, एक्स ट्रेन, ठीक है। तो ये आपके पास जो है, फिर आप उसको जब ट्रेनिंग कर लेते हैं उसकी, जब ट्रेनिंग हो गई तो फिर आपने उसको प्रिडिक्ट कराया, ठीक है, प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी। उसके पास आ गया, ये आ गई आपके पास प्रिडिक्शन। उसके बाद आपने लॉस, आपने लेयर्स को जो है ना वो उसके हर लेयर को आप वो कर सकते हैं, यानी कि जो 5000 ट्रीज हैं तो उसकी लेयर्स आप वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ना समझ आए तो फिर बता देना, तो कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। फीचर प्रोसेसिंग, फीचर सेशन मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में हमने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट तक पढ़ लिया है। आगे जो है ना वो इसका मॉड्यूल नंबर 5 है, और टाइम कितना रह गया है? टाइम बहुत कम रह गया है। तो फीचर प्रोसेसिंग देख लेते हैं, एक वीडियो देख लेते हैं तो थोड़ा सा होगा वो। Hi. In every competition, we need to pre-process given dataset and generate new features from existing ones. This is often required to stay on the same track with other competitors, and sometimes careful feature pre-processing and feature engineering can give you the edge you are striving to achieve. Thus, in the next videos, we will cover a very useful topic of basic feature pre-processing and basic feature generation for different types of features. Namely, we will go through numeric features, categorical features, datetime features, and coordinate features. And in the last video, we will discuss missing values. Besides that, we often will discuss dependence of pre-processing and generation on the model we are going to use. So, the broad goal of the next videos is to help you acquire these highly required skills. To get an idea of following topics,
Let's start अब with the यहाँ पे आपके पास जो है फीचर प्री प्रोसेसिंग और फीचर जनरेशन है। तो फीचर प्री प्रोसेसिंग जो है आपके जो है मिसाल के तौर पे जो स्केल करते हैं, आपके नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है, वो चीज़ होती है। और उसके बाद फीचर जनरेशन जो है आप नए फीचर बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। देयर डिपेंडेंस ऑन अ मॉडल टाइप, तो डिफरेंट मॉडल टाइप्स में जो है कौन से फीचर उस पे अप्लाई होंगे, डिफरेंट मॉडल में आप डिफरेंट फीचर्स जो है वो यूज करेंगे। तो ये हमें बताएंगे सारी चीजें। The broad goal of the next videos is to help you acquire these highly required skills. To get an idea of following topics, let's start with an example of data similar to what we may encounter in competition, and take a look at a well-known Titanic dataset. It stores data about people who were on the Titanic liner during its last trip. Here we have a typical data frame we work with in competitions. Each row represents a person, and each column is a feature. We have different kinds of features here. For example, the values in survived column are either 0 or 1. The feature is binary. And by the way, it is what we need to predict in this task. It is our target. So age and fare are numeric features. CBSP and Parch are counts. Sex, cabin and embarked are categorical features. Ticket is just an ID and name is text. तो मैं सजेस्ट करूंगा, टाइम शॉर्ट है, तो मेरा ख्याल है अगर हम लोग इस मॉड्यूल 5 नंबर मॉड्यूल को अगर पूरा कर लें कल, और फिर आके यहाँ पे डिस्कस कर लें, और किसी को प्रॉब्लम है तो वो वीडियो नंबर और टाइम स्टैम्प को ना नोट कर ले कि यार इस जगह पे समझ नहीं आई। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं इसको क्या कहते हैं सारा हम पढ़ लें इसको कल, या अगर कम करने हैं तो कम बता दें। मैं आपको सामने ले आता हूँ ये स्क्रीन को, ये वाला ये है। अब बता दें जल्दी से, 1 मिनट रह गया है। ये वीडियोस हैं, ये 1 2 3 4 5 वीडियोस हैं। 5 वीडियोस कल देख के आ सकते हैं सब लोग? जी सर। जी सर। जी सर, ओके। ठीक है, फिर प्लीज इसको ना देख के भी आइए, और जो कोई प्रॉब्लम वगैरह है, कोई क्वेश्चन है तो उसको नोट करके आइए। बाय द वे इतनी हाई क्वालिटी वीडियो नहीं है, मेरे ख्याल कोर्सेरा से डाउनलोड नहीं हो सकती अच्छी वीडियोस। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने इतनी तेजी से वो कर रहा था, खासा टाइम लग रहा था, क्वालिटी में चेक नहीं कर सका। सही, तो वो मेरा ख्याल है एक दूसरे दोस्त ने कोई मेरे रिसोर्स पास शेयर किया था। एक्चुअली ये कुछ चीज़ें आ रही हैं अभी ना मेरे उसमें प्रोफाइल में, हालांकि वो सब्सक्रिप्शन मेरी कैंसिल हुई है, मगर मैं मेरा ख्याल है कि वीडियो चला सकता हूँ। चलो मैं सर अच्छा, वो अब्दुल्ला मुफ्ती वाले भाई के लिंक से हम चेक कर लेते हैं, शायद उसकी क्वालिटी हाई हो। हाँ वो जरा चेक कीजिए वो कैसे। मैं भी देखता हूँ डाउनलोड करके ना, तो वो लिंक अगर रीशेयर कर देना ग्रुप में तो सबको मैं ढूंढना कर नहीं पड़ेगा। ओके ओके चलें, ये टाइम फिर एंड हो गया, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं। ये सारा हम करके आएंगे इंशाल्लाह, है ये वाला मॉड्यूल, ठीक है जी। चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।